हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सबका प्रीवियस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर क्लास 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न संख्या 1 का रोमन नंबर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को समझें और फिर मैं आपको इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, मैं वो भी लिख के दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप प्रश्न पहले सुन लें और फिर मैं आपको उसका जो है फॉर्मूला होता है मैं वो लिखा दूंगा। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यह प्रश्न दिया हुआ है। क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री और टेन 26 डिग्री अपन कोट यानी कि 64 डिग्री। और तीसरा नंबर में क्या लिखा है, कोस 48 डिग्री, सॉरी यहाँ 48 डिग्री होगा, 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और चौथा में क्या बोलता है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक यानी 59 डिग्री। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला है जो उसे जानना जरूरी है इस तरह के मैथ्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक नंबर फॉर्मूला इसका लिख के देते हैं। यहाँ पर आप एक नंबर फॉर्मूला देखिए। कहता है कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, एक नंबर में अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा होगा। और दूसरा इसका फॉर्मूला देखिए, कॉस, अब इसका उल्टा, कॉस यानी 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, और इसका तीसरा नंबर देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम इसका टेन लेंगे तो टेन यानी 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद अब इनके उल्टा लेंगे। चौथा नंबर में क्या लेंगे, कॉट थीटा यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, पांचवा में मिलेंगे क्या है, कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। उसी तरह से छठा नंबर क्या होगा, सेक यानी इसका उल्टा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इनके टोटल 6 फॉर्मूला है इस हिसाब को बनाने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया मैंने, साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। और टेन का कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। और कहता है कि कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा। और इसका उल्टा यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो चलिए हम लोग एक नंबर हिसाब पहले इसको बनाते हैं। तो चलिए एक नंबर हिसाब, इसका एक नंबर का रोमन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री बटे क्या है, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब चलिए, और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा, 18 डिग्री बाई कॉस क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। देखिए डिपेंड करता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिग्री जो दिया हुआ 18 डिग्री, ये असल में थीटा का मान दिया हुआ है। ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये थीटा का मान दिया हुआ है।
अगर आप ऊपर का चेंज करेंगे तो नीचे का नहीं चेंज करना है। अगर आप ऊपर बदलते हैं उसके साइन को तो नीचे ज्यों का त्यों रहने देना है। अगर नीचे बदलते हैं तो ऊपर के साइन जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले टू का बदलते हैं, जो ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो ऊपर में दिया हुआ है उसको बदलते हैं, ठीक। तो यहां क्या लिखेंगे, साइन, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, अगर साइन बदलते हैं तो क्या लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा। तो साइन यानी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, और थीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 18, ठीक है। तो आप यहाँ 18 बैठा दीजिए, 18 डिग्री, ठीक है। और जो जैसे है और हर में जो है उसे वैसे ही रहने दीजिए, हर का साइन मत बदलिए, जो साइन वही रहने दीजिए, कोस यानी 72 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करें कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। तो आप जाकर के कोस लिख दीजिए, और आपको मालूम है कि 90 डिग्री में अगर आप 18 डिग्री या 90 डिग्री में 18 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, और यहां बचा कितना 8, और 8 में से 1 चला गया तो कितना बचा 7, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका कोस 72 डिग्री, और नीचे में आपका कोस 72 डिग्री पहले से दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या, ऊपर का मान चेंज किए तो नीचे के मान के सेम सेम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों सेम सेम है, आप इसको इस तरह से काट दीजिए, तो आप इसका बराबर कितना हो जाएगा आंसर, इसका 1 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी काम करो, आप इस प्रश्न का जो मैंने हल किया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने 1 नंबर हिसाब आपका बना दिया, अब मैं दूसरा नंबर बनाने जा रहा हूं। दूसरा नंबर क्या कहता है जरा देख लीजिए, यहां पर कहता है 10 26 डिग्री बटे कॉट कितना है 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। अब आपकी मर्जी, आप ऊपर चेंज करें या नीचे चेंज करें। चलिए मैं नीचे इसका चेंज करें, मैं इसका ऊपर ही चेंज करता हूं, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको नीचे वाला चेंज करना हो तो आप नीचे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, कहता है कि 10, अब 10 लिखा हुआ है, 10 26 डिग्री, तो 10 26 डिग्री अपन में क्या हो जाएगा, कोट 64 डिग्री। कितना हो गया 64 डिग्री। मैंने आपको क्या बनाया कि आप इसका, अब यहां फॉर्मूला देख लीजिए, 10 का उल्टा क्या है, कोट है, तो आपको कोट लाना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो 10 कितना 90 डिग्री माइनस कितना है 26 डिग्री, तो चलिए 26 डिग्री बैठा देते हैं, ठीक। और नीचे हर में जो है वैसे ही रहने देते हैं, कोट यानी कितना 64 डिग्री। चलिए अब 10 का उल्टा क्या होता है, आपको हमने अभी बताया फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ कोट, और जो आपका 90 डिग्री में से जब आप 26 डिग्री घटाएंगे तो आपका कितना डिग्री आएगा 64 डिग्री आएगा, ठीक है। और अपन में क्या आ जाएगा, आपका जो है वही रहेगा, कोट कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 64 डिग्री होगा, ठीक है। आप देख लीजिए दोनों सेम सेम है, आप दोनों को काट दीजिए तो बराबर इसका कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने 2 नंबर भी आपका बना दिया, अब आप तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर में क्या कहता है जरा हिसाब में देखिए, यहां पर तीसरा नंबर हम लोग बनाएंगे। तीसरा नंबर में क्या कहता है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो चलिए यहां पर देखते हैं, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अगर इसको बदलते हैं तो इसको नहीं बदलना, और अगर इसको बदलते हैं तो इसको नहीं बदलना है। तो हम क्या कहते हैं कि आप सुविधा के तौर पे आप आगे वाले को ही बदलिए, उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना दिया हुआ यहां पर, यही थीटा है, ध्यान रखिएगा ये थीटा का मान है। तो ये कितना हो गया 48 डिग्री, ब्रैकेट से इनको बंद कर दीजिए, और माइनस कितना है साइन 42 डिग्री,
अब 42 डिग्री जो का त्यों रहने दे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि कोस का उल्टा क्या होता है, साइन, और आपको यहाँ पर क्या है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब 90 में से जब 48 आप घटाएंगे तो आपको एक बात पता चल जाएगा, क्या कि इसका उल्टा आ जाएगा कितना, यानी साइन 42 डिग्री और माइनस पहले से यहां लिखा हुआ है साइन 42 डिग्री। अब जब साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री तो बराबर घट के क्या हो जाएगा, 0। यही हुआ इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का भी हल जो हो गया, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न यहां दे ही दिया है, तो डायरेक्टली इसको हम यहां पर हल कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कोसेक 31 डिग्री और क्या है सेक 59 डिग्री। मैंने क्या बोला, अगर आपको चेंज इसको करना है तो इसको मत कीजिएगा, इसको चेंज करें तो इसको मत चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देख लीजिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 31 डिग्री और माइनस क्या है सेक 59 डिग्री। अब इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो आप यहां लिख दीजिए सेक। अब 31 में या 90 डिग्री में 31 डिग्री घटाएंगे तो आपका 59 डिग्री ही आएगा। तो 59 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। जब आप इसमें घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये हुआ इसका आंसर। हाँ तो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 का क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का यानी रोमन नंबर 1 का जो 4 प्रश्न था, जो 4 प्रश्न थे, मैंने वो चारों प्रश्न का आपको हल कर दिया और साथ ही साथ मैंने आपको क्या उसका फॉर्मूला भी दे दिया, ठीक है। तो आप इस प्रश्न के जितने भी आंसर मिले हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अगर सारे प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अपना कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आप सब विद्यार्थियों को एक बात के लिए सूचित करता हूं कि बेरोजगारी का चरम सीमा सर से ऊपर चला चुका है। ये बात याद रखना, बेरोजगारी को दूर करना है तो अपने शिक्षा को अपना हथियार बनाओ और पढ़ाई की दुनिया में मगन हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे पास समय है तो करो। जब तेरे हाथ से ये वक्त निकल जाएगा फिर तेरे पास कुछ भी ना बचेगा, और जब तेरे पास वक्त निकल जाएगा तब तुम हाथ मसलते रह जाओगे और अफसोस करोगे कि मैंने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त कहाँ गंवाया। क्योंकि आपको ये समझाने के लिए आज के डेट में किसी भी व्यक्ति के पास इतने टाइम नहीं है कि आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी को हटाना है तो आप सबको शिक्षित होना होगा और देश को चलाने के लिए आप सबको शिक्षित होकर एकता बनानी होगी। क्योंकि आज सो रहे हो, एक वक्त ऐसा भी आएगा जो पछताओगे और एक लंबी नींद सोने का मौका मिलेगा। और वो नींद कब होती है ये आपको भी वो मालूम है, वो एज कैसा। और जब उस टाइम पे लेटे रहोगे तब दुख होगा इस बात का कि मैंने जिंदगी में, जवानी में भी सोया और बुढ़ापे में भी सोया। तो बेहतर होगा आप सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फुल कंसंट्रेट करो और ईमानदारी से पढ़ो और अच्छे मार्क्स के लिए नहीं बल्कि अच्छे नॉलेज के लिए पढ़ो। मार्क्स तो कोई भी उठा लेता है, मार्क्स कैसे भी करके लेकर आता है, जिसके पास बेटर नॉलेज होता है वो बेटर मार्क्स भी उठाता है और अपना बेटर फ्यूचर भी बनाता है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।